मजाक मजाक में शुरू की गई कॉकरोच जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पर सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि ये कैसे हो सकता है। There are 4,500 species of cockroaches, but in all probability, only one type of cockroach is the source of your frustration. The German cockroach. कहता था कि इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं कर रही। कोई भी बेटर है, मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी। एक्सक्यूज मी, ये है कौन जो इंडिया के पीएम के बारे में ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है? एटलीस्ट उनके पोजीशन का तो रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर उस पोजीशन पे कोई गधा भी हो, आई मीन राहुल गांधी, या अगर कोई कुत्ता जर्मन शेफर्ड मतलब ध्रुव भैया भी हो, तो उस पोजीशन का मैं रिस्पेक्ट करूंगी यार। और यही लोग हैं जो इंडिया डिक्टेटरशिप कंट्री का नारा लगा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज फिर इंटरनेट और पॉलिटिक्स की दुनिया से कुछ ऐसे मज़ेदार मोमेंट्स ढूंढ कर लाए हैं जिन्हें देखकर कहीं आपकी हंसी छूट जाएगी, कहीं आप हैरान रह जाएंगे और कहीं बस यही बोलेंगे भाई मज़ा आ गया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो दिन भर की टेंशन को थोड़ी देर साइड में रख दीजिए, चाय नाश्ता लेकर आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आज की वीडियो में एंटरटेनमेंट, रिएक्शंस और पॉलिटिकल तड़का सब कुछ मिलने वाला है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली क्लिप से। ये टीवी वाले भाई, पिक्चर चालू करो बे। चलो। कहता था कि इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं कर रही। कोई भी बेटर है, मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी। एक्सक्यूज मी, ये है कौन जो इंडिया के पीएम के बारे में ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है? एटलीस्ट उनके पोजीशन का तो रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर उस पोजीशन पे कोई गधा भी हो, आई मीन राहुल गांधी, या अगर कोई कुत्ता जर्मन शेफर्ड मतलब ध्रुव भैया भी हो, तो उस पोजीशन का मैं रिस्पेक्ट करूंगी यार। और यही लोग हैं जो इंडिया डिक्टेटरशिप कंट्री का नारा लगा रहे थे। ये सब ताली क्यों मार रहे हैं? ये सब ताली क्यों मार रहे हैं? आजादी किस चीज से आजादी, मेरे को बता सकते हो आप? और आपने साड़ी क्यों पहनी है? पको मैंने क्या किया? आप दूर जाइए हमसे। अरे मैंने आपको क्या बोला? अरे अनिरुद्ध चार्य, अनिरुद्ध चार्य बाबा, पुगी बाबा नहीं है? ये वो नहीं है? नहीं पूरे लग नहीं रहे थे? नहीं है। नहीं सर, ये जो सारे ये गे लोग हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हो? क्या? ये जो सारे गे लोग हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हो? हमें क्या पता गे है क्या है, हमको नहीं पता भाई। बराबर नहीं, हम लोग इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। इन फ्यूचर अगर आपका बच्चा बोले कि मैं गे हूँ तो फिर आपका क्या रिएक्शन रहेगा? जब ये आरएसएस से कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। मोदी सिर्फ सपने दिखाता है, पूरे कभी नहीं करता। सपने दिखाता, चाय बेचते बेचते उसने दुनिया बेच दी। कौन बोला है? कौन बोला है? तो देश कितने में बेचा मोदी ने? अब बोल। मैडम मेट्रो बिकी पड़ी है, सारे एयरपोर्ट बिके पड़े, सब कुछ बिका पड़ा। मोदी को कितने में बिका? अब ये नहीं पता मैडम। प्रदर्शन राहुल गांधी के 5 अच्छे काम गिना दीजिए मुझे। 5 अच्छे काम, राहुल गांधी सारे अच्छे काम करे। अरे 5, बस 5, जब सारे इतने हैं तो 5 बता दो। देखो, राशन सस्ता था, ठीक है, ठीक है, पहले दूध सस्ता था, ठीक है, बच्चों को नौकरी मिल रही, ठीक है, समझ गया। अच्छा कितने में? मैं कांग्रेस के समय में आप क्या कर रही थी? अभी क्या करते हो आप? मैडम मैं तो घरेलू ही हूँ। अरे तो कांग्रेस के समय में आपको नौकरी नहीं मिली? नहीं। क्यों? तो हमने जब पढ़ाई की हो तब तो नौकरी मिली हो। आपको पढ़ाया नहीं? मैंने ग्रेजुएशन वैसे कर रखी है, नौकरी का फॉर्म भरे तो मोदी सरकार आ गई, तब से हम घर बैठे। अच्छा, कौन सा क्या है? क्या एएनएम की है मैंने। एनएम किया? हाँ। अभी पता चलेगा। अच्छा, उसका फुल फॉर्म एएनएम की बस हवा निकल। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी करके बन गए, नहीं तो जीतते नहीं इस बार। आपको कौन ने मना करा? आप भी करके बन जाते। और इससे पहले आपकी सरकार थी। अगर इतने अच्छे आप होते, इतना काम करते, तो इतनी बुरी तरीके से सरकार गिरती क्यों? गिरने की भी तो कुछ वजह होगी ना। बस ये उनका काम है। वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन गए, नहीं बनते नहीं इस बार। झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मोदी जी बहुत लोगों की पसंद है, और हमारे एरिया में हम जिस जगह रहते हैं वहाँ पे तो सिर्फ मोदी जी का नाम चलता है। वो काफी काम हो रहे हैं, हम इस चीज के खिलाफ हैं। आप आजाद समाज पार्टी में बीमार में क्या पद है? बीमार में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। अच्छा, सदस्य हैं। क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस? संविधान दिवस जो दबे कुछ बाबा साहब ने संविधान जिस समय बनाया गया था उस समय कितने आर्टिकल थे संविधान में? ये तो जानकारी नहीं है। अनुसूची कितनी थी? चलो उस समय आज कितनी है? संशोधन कितने हो गए?
अभी संवैधानिक जो अधिकार बचाओ की बात कर रहे हैं चंद्रशेखर जी, क्या खतरे में है जो बचाना चाह रहे हैं? जो ये मनवाद है ना, मनवाद बिल्कुल जो ब्राह्मणवाद है, जो हमारे दबे कुचले लोगों उन पे थोपना चाहते हैं। जैसे पीछे कुछ समय पहले हमारे लोगों के पीछे गले में हांडी टांग दी और पीछे झाड़ू टांग दिया गया, उन्हें गुलाम बनाया गया। और हम भी अब अपना परचम लहराएंगे बहनों, काला हिट पार्टी बनाएंगे बहनों। कौन कौन मेरे साथ है जल्दी से जुड़िए, अब हम भी धुआं उठा देंगे, धुआं तख्ता पलट कर देंगे सबका, हमारे आगे सब पानी का। देश में मुसलमानों के प्रति बढ़ती नफरत किसी के कहने से या किसी के बोलने से या किसी के भड़काने से नहीं बढ़ रही भाई, बल्कि ये उनके खुद की काली करतूतों की वजह से बढ़ रही है जो ये कर रहे हैं, वरना कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। ठीक है यार, अगर हम आपके त्योहारों में सम्मिलित होते हैं तो अगर आप हो जाओगे तो क्या आप गल जाओगे, मर जाओगे, मार दोगे किसी को जान से? धुरंधर अभी हम देखा है रिव्यू, थर्ड क्लास, और मेरी लाइफ में थर्ड क्लास फिल्म ऐसी नहीं देखी। आप ही की तारीफ तो की गई है उसमें, आप लोगों को कैसे अच्छी लगेगी यार, क्यूटी। मेरे पास अल्लाह की पावर है, बस ऐसी दुआ पढ़ूंगा जैसे अल्लाह ताला ने आमिर को तौबा करा ना। हम अपने अल्लाह को मानते हैं, मेरे अल्लाह में अल्लाह में अल्लाह में अल्लाह मेरे अल्लाह में। तो रुको जरा, सबर करो। यही विधि करे हुए सुख ही अनंता, हर मुश्किल टल जाए संता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह। तो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो हमेशा मोदी जी को ट्रोल करते रहते हैं कि मोदी जी ने तो हमसे 1 साल तक विदेश यात्रा मत कीजिए और खुद विदेश निकल गए। तो उनके लिए सुधांशु त्रिवेदी जी ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया। तो देखिए आप ये वाली वीडियो। सुधांशु त्रिवेदी, सतीश के सिंह कह रहे हैं कि तूफान तो पहले से दिख रहा था, लेकिन जब चुनाव हो रहा था, जब काफिले चल रहे थे, अब तब क्यों नहीं दिखा? काफिला लुट गया है, इसलिए ज्यादा दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासन को। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक्शन लेने से पहले नरेंद्र मोदी देश में कह रहे थे कि विदेश दौरे पर मत जाओ, और प्रधानमंत्री मोदी खुद दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आ रहे हैं। देखिए, आज से 12 साल पहले तूफान आया था जिसमें कांग्रेस और राहुल गांधी के ख्वाबों का जो महल था वो छिन्न भिन्न हो गया था। फिर 12 साल से वो आस लगाए बैठे हैं कि कोई तूफान आए और अपने आप उनको मंजिल तक पहुंचा दे। मगर क्या बताएं, वो 12 साल 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में तो होता है, 6 आरज़ू में कट गए, 6 इंतजार में हैं, और अभी तक वो बाट ही जो रहे हैं कि वो कुछ आएगा। अब मैं बात बताना चाहता हूं, ऐसी विचित्र, और मैं ये शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता हूं, भ्रामक कहें या मूर्खतापूर्ण बात कहें, कि प्रधानमंत्री जी के विदेश दौरे को कोई सामान्य व्यक्ति के विदेश दौरे से तुलना करें। भारत के लिए आवश्यक है वो अलग बात है, एक पक्ष कि अगर हमारा 330 मिलियन बैरल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ रहा है, उससे $5 बिलियन का निवेश यूएई कर रहा है, सेमीकंडक्टर्स के लिए फिनलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड हमको मदद कर रहा है, ये उसका लाभ नहीं है। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय हम और आप जाते हैं विदेश में तो हम पैसा खर्च करते हैं विदेशी मुद्रा में। ये प्रधानमंत्री जो वहां जाते थे उनका होटल का पेमेंट यहां से होता है, वो स्टेट गेस्ट होते हैं, सारा खर्चा वहां की सरकार करती है भाई। हमारे यहां भी कोई विदेश का प्रधानमंत्री आता है, हम उससे बिल नहीं लेते भाई, वो स्टेट गेस्ट होता है, उसकी एक एक चीज का खर्चा भारत की सरकार करती है, इसलिए उसमें उस देश की विदेशी मुद्रा नहीं खर्च होती। अब सोचिए अमित जी, अगर इतनी बेसिक समझ किसी व्यक्ति को ना हो और वो ख्वाब सजोए बैठे हो कि मैं कभी इस देश का ख्वाबों ख्यालों में प्रधानमंत्री बनूंगा, तो फिर उसके ख्वाब जो है वो शेख चिल्ली के सपने की तरह ही होंगे। मजाक में शुरू की गई कॉकरोच जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पर सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि ये कैसे हो सकता है। There are 4,500 species of cockroaches, but in all probability, only one type of cockroach is the source of your frustration. The German cockroach. तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आज के छोटे छोटे मोमेंट्स आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान ज़रूर छोड़ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। बाकी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। एक बात और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स, लव यू।